हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे वह ब्लड क्रिस्टल लेके बाहर आता है। उसके पीछे वही फेरी यांचे से वह क्रिस्टल मांगने के लिए आ जाती है। यांचे उसे बताता है कि उसके बॉडी के अंदर पॉइजन है। वह लड़की यांचे को कहती है मेरा ट्रीटमेंट करो, इसलिए वह यांचे के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन उसे टच नहीं करने देती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे उसे बिना टच किए हुए ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पल्स को चेक करता है। उसे चेक करने के बाद यांचे बहुत ही शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से यह पॉइजन बहुत ही खतरनाक है और इसे जिस विष ने काटा होगा वह विष कम से कम काय प्रोफाउंड रेलम में होना चाहिए। जो इसके बॉडी के अंदर पॉइजन है वह पॉइजन मेरे ख्याल से स्पिरिट पॉइजन होना चाहिए। यह सारी बातें सोच के यांचे कहता है लिटिल फेरी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बॉडी में जो पॉइजन है वह तुम्हारे स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले मुझे तुम्हारे बॉडी के अंदर जो आइस एक्टिवेट पॉइजन है उसके साथ डील करने पड़ेगी, उसके बाद ही मैं स्पिरिट पॉइजन को निकाल पा सकता हूँ। यह बातें सुन के वह फेरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी यांचे अपने फायर बाहर निकालता है और कहता है सबसे पहले मैं अपने फायर का यूज करके तुम्हारे बॉडी का और उस पॉइजन का कनेक्शन कट करूंगा, उसके बाद मैं उसे फोर्सफुली बाहर निकालूंगा। इस प्रोसेस के चालू होने के बाद तुम बिल्कुल हिलो नहीं तो तुम पैरालिसिस हो जाओगे। बाद में तुम मुझे इसके लिए दोष मत देना। यांचे की फोनिक्स फ्रेम देख के वह लड़की कहती है यह तो फोनिक्स फ्रेम है, क्या तुम फोनिक्स सेक्ट से बिलोंग करते हो? यांचे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक जगह पे लगाने ही वाला होता है। उससे पहले कहता है यह एडेड फोनिक्स फ्रेम है, लेकिन मैं किसी भी फोनिक्स सेक्ट का पर्सन नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए यांचे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक वह कुछ गलत जगह पे छूने की कोशिश करता है। यह देख के उस फेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यांचे कहता है मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। वह फेरी यांचे की एक भी बात बिना सुने उसे एक जोरदार गुस्सा मार देती है। उस वजह से यांचे उड़ते हुए जाके एक दीवार में धंस जाता है। यांचे उस जगह से उठता है और मन में सोचता है कि मैंने छोटी फेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, शायद वह मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी वह फेरी यांची की तरफ बहुत ही फास्ट में पहुंच जाती है और अपना ओरा निकालती है। उसकी यह हरकत देख के यांचे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि शायद मैं इसी लायक था, लेकिन मैं आज बच गया। मेरे ख्याल से जो मैंने बूढ़ा आर्ट सीखा है उसी वजह से मैं यह अटैक आसानी से झेल पाया, नहीं तो मैं यह अटैक बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और यहाँ पर ही मारा जाता। तभी वही फेरी कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी उठ पाओगे। जहाँ तक कि बाकी के लोग हैं वह सिर्फ इतने से प्रेशर से लगभग 3 दिन तक उठते नहीं है। और वह फेरी मन में सोचती है कि शायद जितना मैंने यांचे के बारे में सोचा था उससे भी ज्यादा इसके पास शक्तियाँ है। तभी यांचे कहता है लिटिल फेरी आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ आपके बॉडी से जो स्पिरिट पॉइजन है उसे बाहर निकालना चाहता था, इसके अलावा मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। वही फेरी यांचे से कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, अगर तुमने ऐसा सोचने की भी जरूरत की होती तो तुम अभी जिंदा नहीं होते। यांचे उसकी बातें सुन के हंसने लगता है और कहता है लिटिल फेरी आप बहुत ही मजाकिया हो, शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए आपके ट्रीटमेंट के लिए। अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा पॉइजन बाकी है जिसे निकालना चाहिए। ऐसे कहते हुए यांचे अपना हेवनली पॉइजन बीट को एक्टिवेट कर देता है। उस वजह से यांचे के हाथों के ऊपर वह पॉइजन बीट एक्टिवेट हो जाता है और यांचे उस हाथ को फेरी की तरफ बढ़ा देता है और उसकी ट्रीटमेंट करने लगता है। कुछ ही समय में यांचे कहता है अब खत्म हो गया, मेरे ख्याल से तुम्हारे बॉडी के अंदर का पूरा पॉइजन निकल चुका होगा। फेरी कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर का पॉइजन खत्म हो चुका है। यांचे कहता है लिटिल फेरी मैं आपका इलाज इसलिए किया था कि 2 महीने के बाद आप मेरी 3 महीने के लिए प्रोटेक्शन कीजिए, उसके बाद आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लिटिल फेरी कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए 2 महीने के बाद वापस आ जाऊंगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और वह मन में सोचती है कि शायद यह यहाँ पर से जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिशें कर रहा है, इसके अलावा इसने मुझे छूने की भी कोशिश की, मुझे नहीं लगा था कि यह इतना कर सकता है। यांचे कहता है मेरे ख्याल से वह फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियर पैलेस की लोगों जितने ही ताकतवर होनी चाहिए। तभी यांचे की मास्टर अचानक वहाँ पर आ जाती है और वह यांचे के पेट के ऊपर आके बैठ जाती है। उस वजह से यांचे को बहुत ही ज्यादा पेन हो जाता है। तभी मास्टर कहती है मेरे ख्याल से तुम अपने वाइफ को मिस कर रहे हो। यांचे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने वाइफ को मिस करूं। तभी मास्टर ली कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें अभी अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यांचे मास्टर ली की बात सुन के कहता है हाँ मैं यही करूंगा, अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दूंगा। और मन में सोचता है कि अगर मैंने बूढ़ा कल्टीवेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा और मेरे खिलाफ कोई भी खड़ा
होने की जरूरत नहीं कर पाएगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और यांचे कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ हमें दिखाया जाता है। उसे कल्टीवेशन करते हुए लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। यांचे का ओरा मास्टर ली महसूस कर लेती है और कहती है, मेरे ख्याल से यांचे अब ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शायद यह किसी भी समय ब्रेक थ्रू कर सकता है। यांचे को कल्टीवेशन करते हुए लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। तभी यांचे कल्टीवेशन छोड़ के उठता है और कहता है, पिछले 2 महीने से मैं बूढ़ा का कल्टीवेशन कर रहा हूँ। उस वजह से मैं पूरी तरह से उसको मास्टर करने में सक्सेस हो गया हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरे साथ टक्कर ले सकता है। इसके साथ ही यांचे अपने बाहों को मोड़ के फ्री करता है और कहता है, शायद मुझे अब प्रैक्टिस करना चाहिए किसी और के साथ इस कल्टीवेशन का। तभी यांचे जोर से चिल्ला के अपने ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को बुलाता है। उसकी आवाज सुन के ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड यांचे की तरफ आने लगती है और यांचे को वह स्वॉर्ड आते हुए देख के बहुत ही अच्छा लगता है और वह स्वॉर्ड अपने हाथ में ले लेता है। यांचे अपने स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ के कहता है, मेरे ख्याल से इसका वेट पहले से मुझे बहुत ही कम लग रहा है। शायद मैं इसे अच्छी तरह से यूज कर सकता हूँ। तभी यांचे उसको प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। उसे प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही टाइम हो जाता है, फिर भी यांचे थकता नहीं है और मन में सोचता है कि इसे प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही टाइम हो गया, लेकिन मुझे अब तक एनर्जी में कोई भी कमी नहीं महसूस हुई। इसके अलावा इसे मैं जितना यूज कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत ही ताजा फील हो रहा है। यांचे सोचता है कि मैं एक अटैक करके देखता हूँ। तभी यांचे एक अटैक जमीन के ऊपर कर देता है। उस वजह से जमीन में बहुत ही गहरा गड्ढा हो जाता है। यांचे के अटैक की ताकत के वजह से यांचे बहुत ही अपने आप को कमजोर महसूस करता है और कहता है, यह प्रोफाउंड रेलम की एनर्जी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता है। फिर भी यह अटैक मुझे सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी ओपोनेंट को आराम से हराने के लिए। तभी यांचे की मास्टर ली उसके पीछे आ जाती है। यांचे की मास्टर ली यांचे से क्या कहने वाली थी, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।